हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारी यूट्यूब चैनल सगुन एजुकेशन पर। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कृत्रिम गर्भधान से संबंधित जितने भी फैक्ट है इसके बारे में इस वीडियो में पूरा डिस्कस करेंगे। साथ में दोस्तों ये भी ध्यान में रखना, पशु परिचर भर्ती के अंदर कृत्रिम गर्भधान से संबंधित एक क्वेश्चन आपको जरूर देखने को मिलेगा, तो इसलिए इस वीडियो को पूरा देख लेना और अच्छे से देख लेना। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। दोस्तों, अब हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, अब हम बात करेंगे कृत्रिम गर्भधान से संबंधित जितने भी फैक्ट है इसके बारे में पूरा डिटेल से बात करते हैं। दोस्तों, पशुओं को गर्भित करने के लिए दो विधि प्रचलित है। दोस्तों ध्यान में रखना, पशु को गर्भित करने के लिए हमारे दो विधि प्रचलित है। दोस्तों वो विधि कौन कौन सी है देखना। पहली विधि हमारे प्राकृतिक प्रजनन विधि। पहली विधि कौन सी है? प्राकृतिक प्रजनन विधि। और सेकंड विधि कौन सी है दोस्तों? कृत्रिम प्रजनन विधि। दोस्तों दो विधि प्रचलित है, पहली हमारे प्राकृतिक प्रजनन विधि और सेकंड है हमारे कृत्रिम प्रजनन विधि। दोस्तों अब आगे देखो। दोस्तों हमारी जो पहली विधि है वो है प्राकृतिक प्रजनन विधि। इसके बारे में डिटेल से बात करते हैं। दोस्तों ऐसे मानो कि जो प्राकृतिक प्रजनन विधि है इसकी परिभाषा देखते हैं पहले, मतलब परिभाषा क्या होती है कि प्राकृतिक प्रजनन विधि होती क्या है। दोस्तों दोस्तों पशु प्रजनन का यह सबसे सरल तरीका है। दोस्तों ध्यान में रखना, पशु प्रजनन का यह सबसे सरल तरीका है। कौन सा दोस्तों? प्राकृतिक प्रजनन विधि। दोस्तों आगे देखो, इसमें प्रकृति द्वारा यानी कि प्रकृति द्वारा नर व मादा यानी कि नर व मादा पशु को योग्य बनाती है, यानी कि नर व मादा पशु को योग्य बनाती है कि दोनों आपस में संभोग कर नए जीव उत्पन्न कर सके। दोस्तों एक बार दोबारा देखना, इसमें प्रकृति नर व मादा पशु को योग्य बनाती है कि दोनों आपस में संभोग कर नए जीव उत्पन्न कर सके। दोस्तों ये प्राकृतिक प्रजनन विधि की परिभाषा है। इसका मतलब ये हो गया दोस्तों, प्राकृतिक प्रजनन विधि किसको बोलते हैं, तो ध्यान में रखना। दोस्तों आगे देखो। दोस्तों अब हम बात करेंगे जो हमारी जो अगली जो विधि है वो है कृत्रिम प्रजनन विधि। यानी कि जो कृत्रिम प्रजनन विधि है इसकी परिभाषा क्या है, यानी कि कृत्रिम प्रजनन विधि किसको बोलते हैं। दोस्तों देखना अच्छे से, स्वस्थ नर पशु का वीर्य यानी कि स्वस्थ नर पशु का वीर्य प्राप्त करने के लिए, यानी कि स्वस्थ नर पशु का वीर्य प्राप्त करके मादा के मध्य में आने पर, यानी कि मादा के मध्य में आने पर विशेष प्रकार के यंत्रों द्वारा वीर्य को मादा की योनि में पहुंचाना कृत्रिम गर्भधान कहलाता है। यानी कि दोस्तों कृत्रिम प्रजनन विधि को मतलब किसको बोलते हैं कि स्वस्थ नर पशु का वीर्य प्राप्त करके मादा के मध्य में आने पर विशेष प्रकार के यंत्रों द्वारा वीर्य को मादा की योनि में पहुंचाना कृत्रिम गर्भधान कहलाता है। दोस्तों ध्यान में रखना अच्छे से। दोस्तों अब देखो आगे। दोस्तों एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट है, आपको जितने भी यहाँ पे क्वेश्चन बताए जा रहे हैं एकदम मोस्ट है, अच्छे से देख लेना और अपनी जो नोटबुक है उसमें अच्छे से लिख लेना। दोस्तों नोट लगा के लिख रखा है कि भारत में कृत्रिम गर्भधान विधि का विकास, यानी कि भारत में कृत्रिम गर्भधान विधि का विकास सर्वप्रथम डॉक्टर संपत कुमार ने किया। क्या दोस्तों? डॉक्टर संपत कुमार ने 1939 में किया। दोस्तों ध्यान में रखना, एग्जाम में आपको ये क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेगा कि भारत में कृत्रिम गर्भधान विधि का विकास सर्वप्रथम डॉक्टर संपत कुमार ने 1939 में किया। दोस्तों कहाँ पे किया? प्लेस डेयरी फार्म मैसूर के अंदर किया। दोस्तों ध्यान में रखना, मैसूर के अंदर किया। और किसने किया? संपत कुमार ने 1939 में। दोस्तों जो इस क्वेश्चन है वो भी मोस्ट है, अच्छे से देख लेना। दोस्तों अब आगे देखो, विश्व में सर्वप्रथम यानी कि विश्व में सर्वप्रथम 1780 में इस पेलेजानी ने कुतिया में कृत्रिम गर्भधान किया। यानी क्या क्या दोस्तों कि विश्व में सर्वप्रथम 1780 में इस पेलेजानी ने कुतिया में कृत्रिम गर्भधान किया। दोस्तों ध्यान में रखना, अगर आपको ऐसे पूछे कि भारत में सर्वप्रथम कृत्रिम गर्भधान किसने किया, यानी विधि का विकास सर्वप्रथम किसने किया, डॉक्टर संपत कुमार ने 1939 में किया। और कहाँ पे किया? मैसूर में किया। अगर आपको ऐसे पूछे विश्व में किसने किया, यानी कि विश्व में कुतिया पे किसने किया सर्वप्रथम, तो दोस्तों ध्यान में रखना, इस पे ले जानी ने किया और 1780 में किया। और किस पे किया? कुतिया में सबसे पहले कृत्रिम गर्भधान किया। दोस्तों आगे देखो। दोस्तों भैंस में कृत्रिम गर्भधान द्वारा, यानी कि दोस्तों ये फैक्ट भी मोस्ट है, अच्छे से देख लेना कि भैंस में कृत्रिम गर्भधान द्वारा विश्व का पहला बच्चा क्या है दोस्तों? विश्व का पहला बच्चा क्या है दोस्तों? विश्व का पहला बच्चा अगस्त 1943 में इलाहाबाद कृषि विश्वविद्यालय ने तैयार किया। क्या दोस्तों? भैंस में कृत्रिम गर्भधान द्वारा विश्व का पहला बच्चा 1943 में इलाहाबाद कृषि विश्वविद्यालय ने तैयार किया। उसका नाम क्या रखा दोस्तों? नैनी रखा। दोस्तों मोस्ट है, अच्छे से देख लेना कि जो भैंस से जो सर्वप्रथम जो बच्चा पैदा किया गया था कृत्रिम गर्भधान से 1943 में किया गया। और कहाँ पे किया गया? इलाहाबाद कृषि विश्वविद्यालय में किया गया। उसका नाम रखा गया नैनी। दोस्तों मोस्ट अच्छे ध्यान में रखना। दोस्तों आगे देखो, सरकारी क्षेत्र में सर्वप्रथम डॉक्टर पी भट्टाचार्य ने 1942 में कृत्रिम गर्भधान की शुरुआत की। दोस्तों ध्यान में रखना, सरकारी क्षेत्र में सर्वप्रथम डॉक्टर पी भट्टाचार्य ने 1942 में कृत्रिम गर्भधान की शुरुआत की।
दोस्तों ये 3-4 फैक्ट मोस्ट है, अच्छे से ध्यान में रख लेना और अपनी नोटबुक में लिख लेना, क्योंकि एग्जाम में आपको ये क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। दोस्तों आगे देखो, दोस्तों अब हम बात करेंगे जो हमारी जो प्राकृतिक विधि और जो कृत्रिम विधि है उसमें अंतर देखते हैं। दोस्तों जो हमारे प्राकृतिक विधि है, प्राकृतिक विधि में एक सांड एक वर्ष में 50 से 60 गाय को गर्भित कर सकता है। दोस्तों जो प्राकृतिक विधि है इसमें एक सांड एक वर्ष में 50 से 60 गाय को गर्भित कर सकता है। दोस्तों आगे देखो, जो हमारी जो कृत्रिम विधि है इसमें क्या है दोस्तों, कृत्रिम विधि में एक सांड एक वर्ष में 2000 से लेकर 3000 गाय को गर्भित कर सकता है। दोस्तों ये अंतर है इसके अंदर, मतलब जो प्राकृतिक विधि है उसमें एक सांड एक वर्ष में 50 से 60 गाय को गर्भित कर सकता है, बल्कि कृत्रिम जो विधि है इसमें जो एक सांड एक वर्ष में 2000 से लेकर 3000 गाय को गर्भित किया जा सकता है। दोस्तों आगे देखो, दोस्तों नोट, राजस्थान में कृत्रिम गर्भाधान, दोस्तों ये भी मोस्ट फैक्ट है, अच्छे से देख लेना, नोटबुक में ऐड कर लेना इसको। राजस्थान में कृत्रिम गर्भाधान के लिए फ्रेंच मनी स्ट्रा काम में ली जाती है। दोस्तों ध्यान में रखना, राजस्थान में कृत्रिम गर्भाधान के लिए फ्रेंच मनी स्ट्रा काम में ली जाती है, जिसमें वीर्य की मात्रा 0.25 ml रहती है। क्या है दोस्तों, फ्रेंच मनी स्ट्रा काम में ली जाती है और इसमें जो वीर्य की मात्रा होती है वो होती है 0.25 ml। दोस्तों अब हम बात करते हैं जो कृत्रिम गर्भाधान की जो विधियां है इसके बारे में बात करते हैं। दोस्तों जो हमारे जितने भी पशु है उसके लिए जो अलग अलग जो विधि, जो गर्भित करने के लिए जो अलग अलग विधि काम में ली जाती है उसके बारे में हम पूरा डिटेल से बात करेंगे, तो अच्छे से देख लेना। दोस्तों अब हम बात करेंगे जो गाय और जो भैंस होती है, जो गाय और जो भैंस होती है उसके लिए दोस्तों रेक्टा वेजाइनल विधि काम में ली जाती है। दोस्तों जो गाय और जो भैंस होती है उसको जो गर्भित करने के लिए जो विधि काम में ली जाती है उसका नाम है दोस्तों रेक्टो वेजाइना विधि। दोस्तों आगे देखो, जो भैंस और यानी कि जो बकरी और जो भेड़ है उसके लिए जो वेजाइनल स्पेकुलम विधि का प्रयोग किया जाता है। दोस्तों ध्यान में रखना, गाय और भैंस के लिए रेक्टो वेजाइनल विधि का मतलब प्रयोग किया जाता है, जबकि जो बकरी और जो भेड़ है उसके लिए वेजाइनल स्पेकुलम विधि का प्रयोग किया जाता है, किसके लिए, गर्भित करने के लिए। दोस्तों आगे देखो, जो घोड़ी होती है उसके लिए वेजाइनल विधि का प्रयोग किया जाता है। दोस्तों आगे देखो, सुअर के लिए दोस्तों कोरक स्क्रू पिटेट विधि का प्रयोग किया जाता है। दोस्तों आपके जितने भी पशु है उनको जो गर्भित करने के लिए अलग अलग विधि का प्रयोग किया जाता है वो हमने इस वीडियो में पूरा डिटेल से देख लिया, तो अच्छे से देख लेना। दोस्तों अब आगे देखो, दोस्तों अब हम बात करेंगे जो कृत्रिम गर्भाधान में काम में आने वाले उपकरण कौन कौन से हैं। दोस्तों जब हम कृत्रिम गर्भाधान करते हैं तो उसमें कौन कौन से उपकरण काम में आते हैं इसके बारे में देखते हैं। दोस्तों सबसे पहले कृत्रिम योनि, सेकंड पे आता है हमारे नोजल, और फिर आता है इनर लाइनर, फिर है दोस्तों एक्सटर्नल सिलेंडर, और फिर है दोस्तों एआई गन। दोस्तों ध्यान में रखना, जो एआई जो गन होती है वो एल्युमिनियम की बनी होती है। दोस्तों ध्यान में रखना, एआई जो गन होती है वो एल्युमिनियम की बनी होती है। दोस्तों अब आगे देखो, दोस्तों अब हम बात करेंगे जो कृत्रिम गर्भाधान है इससे संबंधित जितने भी मोस्ट फैक्ट है इसके बारे में पूरा डिटेल से बात करते हैं। दोस्तों राजस्थान का पहला सीमन वीर्य बैंक, यानी कि राजस्थान का पहला सीमन वीर्य बैंक बस्सी जयपुर में स्थित है। कहां पे दोस्तों, यानी राजस्थान का पहला सीमन वीर्य बैंक बस्सी जयपुर में स्थित है। दोस्तों आगे देखो, दूसरा सीमन वीर्य बैंक, यानी कि पहला हमारे बस्सी जयपुर में है और दूसरा हमारे कहां पे दोस्तों, जोधपुर के अंदर है। दोस्तों आगे देखो, वीर्य सुरक्षित तरल नाइट्रोजन गैस में, क्या दोस्तों, वीर्य सुरक्षित तरल नाइट्रोजन गैस में रखते हैं जिसका तापमान 196 डिग्री सेंटीग्रेड रहता है। दोस्तों आगे देखो, वीर्य को बर्फ से पिघलाना थ्रोविंग कहलाता है। दोस्तों मोस्ट फैक्ट है, अच्छे से देखना, वीर्य को बर्फ से पिघलाना थ्रोविंग कहलाता है। दोस्तों अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय पे मिल सके। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, धन्यवाद।